मुल्क भर में मार्केटें 8:30 बजे, शादी हॉल 10 बजे बंद होंगे। हुकूमत ने फैसला सुना दिया, अमल दरामद फौरी होगा। स्ट्रीट लाइट्स 50% ऑन होंगी। 1 फरवरी के बाद पुराने बल्ब की तैयारी पर पाबंदी आयद। गैर मयारी पंखे भी नहीं बनेंगे। इलेक्ट्रिक बाइक्स को फरोग दिया जाएगा। पानी की बचत के लिए बिल्डिंग बायलॉज में तब्दीली की जाएगी। 1 साल में गीजर्स में कॉनिकल बेफल्स नस्ब किए जाएंगे। गैस के साथ 92 अरब रुपए की बचत होगी। वर्क फ्रॉम होम की तजवीज पर कमेटी हतमी सिफारिशात मुरतब करेगी। काबीना इजलास ने फैसलों की फौरी मंजूरी दे दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बताया, कारोबारी बंदिशों से मुतल्लिक ताजिर रजामंद है। यहाँ मार्केटें आधी रात के बाद भी खुली रहती हैं। दफातर का भी यही हाल है। तवानाई बचत की मुहिम चलाई जाएगी। काबीना इजलास बगैर लाइट सूरज की रोशनी में हुआ। मार्केट 8 बजे बंद नहीं होंगी। पंजाब हुकूमत ने विफाक का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर मियां आसम इकबाल कहते हैं, पंजाब हुकूमत दुकानें बंद करने का फैसला खुद करेगी। सूबाई काबीना अपना इजलास बुलाएगी। बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, ऐसे हालात में फैसला नहीं कर सकते। विफाकी हुकूमत अपनी नाकामी के फैसले उजरत से कर रही है। तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकात की जाएगी। ताजरों और दुकानदारों से मिलेंगे। हुकूमत अपनी नाकामी का बदला आवाम से ना ले। इम्पोर्टेड हुकूमत के फैसले किसी सूरत नहीं मानेंगे। उधर सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का कहना है, मार्केटें रात 11 बजे से पहले बंद नहीं करेंगे। हुकूमती इदारों में AC हीटर बंद कराए जाएं। सदर शादी हॉल एसोसिएशन का भी हुकूमती फैसला मानने से इनकार। कहा, शादी हॉल का टाइम 10 बजे करना गैर संजीदा फैसला है। पंजाब और सिंध में औकात कार अलग अलग हैं। हुकूमत इलेक्शन नहीं ऑक्शन से आई। इमरान खान के फिर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। IMF को आखिरी उम्मीद करार दे दिया। कहा, हुकूमत के पास IMF के सिवा कोई चारा नहीं। IMF जाकर जिल्लत का सामना करना पड़ता है। इलेक्शन का नाम सुनकर इनकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ चुके। खौफ आ रहा है पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। ये चाहे कान पकड़ लें, मगर हल सिर्फ इलेक्शन है। मनी लॉन्ड्रिंग वाले किस मुंह से दर्ज दे रहे हैं। बिल्लों को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया। शहबाज शरीफ बड़े अक्लमंद बनते थे, बेनकाब हो गए। अवाम इंपोर्टेड हुकूमत के साथ नहीं। श्रीलंका को भी ऐसी सूरत हाल का सामना था। बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ पर तनकीद के तीर बरसा दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दावा किया, PTI अरकान ने इस्तीफे कबूल न करने के लिए स्पीकर के पांव पकड़े हुए हैं। वक्त आता है तो शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक गायब हो जाते हैं। एक बार फिर PTI को पार्लियामान में आने की दावत। कहा, इमरान खान की दोबारा इलेक्शन की जिद पूरी नहीं होगी। अगर 6 माह में इमरान खान की हुकूमत नहीं रहती तो क्या मसला है। नून लीग की सियासत मुल्क के लिए नुकसानदेह है। झूठ, नफरत, जलाओ घेराव की सियासत नहीं चलेगी। यह भी कहा, MKM से इख्तिलाफात रहे हैं और आगे भी होंगे। हमें मिलकर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। मुत्तहिदा से मुआहिदे के तहत चलना चाहते हैं। मसाइल पर बैठकर बात करने को तैयार हैं। बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर से इंतजामी उमूर मुतासिर होते हैं। PTI ने हुकूमती कारकर्दगी का कच्चा चट्टा खोल दिया। महंगाई पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। बताया, 8 माह में महंगाई में 45% इजाफा हुआ। हुकूमती पॉलिसियों ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी। डॉलर की अदम दस्तियाबी और कीमत में इजाफे से बरामदात कम हुई। इंडस्ट्रियल सेक्टर को सबसे ज्यादा धचका पहुंचा। लाखों हुनरमंद बेरोजगार हो गए। पाकिस्तान को 127 अरब डॉलर दूसरे ममालिक के वापस करने हैं। सबसे ज्यादा रकम IMF की है। मजबूरी DGP का 33% हिस्सा भी कर्जे में चला जाएगा। इम्पोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट बंद हो रही है। मामला इसी तरह चलता रहा तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, नून लीग ने रुपए को मजबूत रखने की मसनूई कोशिश की। हमाद अजहर बोले, पाकिस्तान को अकाउंटेंट की नहीं इकोनॉमिस्ट की जरूरत है। व्हाइट पेपर जारी करने पर मुस्लिम लीग नून का पारा हाई। मरियम औरंगजेब इमरान खान पर बरस पड़ी। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इमरान खान को व्हाइट पेपर जारी करते जरा शर्म नहीं आई। जिन्होंने मुल्क दिवालिये पर पहुंचाया वो व्हाइट पेपर जारी कर रहे हैं। कोई व्हाइट पेपर आपके काले करतूत सफ़ेद नहीं कर सकता। आपने जो तारीखी महंगाई की वो किस व्हाइट पेपर में दर्ज है। CPEC के सारे मंसूबे बंद कर दिए। वो व्हाइट पेपर कौन जारी करेगा। जो तारीखी कर्जे आपने लिए वो क्या इस व्हाइट पेपर में हैं। कोई व्हाइट पेपर आपकी मुआशी को सफ़ेद नहीं कर सकता।
हल्काबंदियां और वोटर लिस्टें मुस्तरद। एमकेएम का 9 जनवरी को एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान। आइंदा की हिकमत अमली तय कर ली। रैली में शिरकत के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों से राबते किए जाएंगे। एमकेएम का वफ्द आज ही पाकिस्तान हाउस जाएगा। फारूक सत्तार को भी शमूलियत की दावत दी जाएगी। मुतहदा रहनुमा पीटीआई और जमात इस्लामी वालों से भी मिलेंगे। जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि फैसला किया है इज्जत से जीना और हुकूक के लिए लड़ना है। एमकेएम मुत्तहिद है, हमारे दरवाजे सब के लिए खुले हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, हमने पीपल्स पार्टी की कोई बात नहीं मानी। सियासी जमातों को एहतजाज में शिरकत की दावत देंगे। सिंध हुकूमत डट गई। एमकेएम के मुतालबे पर लगाए गए एडमिनिस्ट्रेटर्स मुअत्तल करने का फैसला। डीएमसी शरकी एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद शकील और डीएमसी कोरंगी एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद शरीफ को ताहुक्म सानी हटाने का फैसला। एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद मोहम्मद फारूक को ताहुक्म सानी ओहदे से हटाया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची की वज़ीर आला हाउस के सामने धरने की धमकी। हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर कराने का मुतालिबा। कहा, खालिद मकबूल को अब महाजर कौम के मैंडेट का बहुत ख्याल आ रहा है। गवर्नर हाउस, बिलावल हाउस और बहादुराबाद साजिशों का गढ़ बन गया। मरियम नवाज को नून लीग की तंजीम 9 की जिम्मेदारी मिल गई। पार्टी की सीनियर नायब सदर मुकर्रर। शहबाज शरीफ के दस्तखत से फैसले का नोटिफिकेशन जारी। मरियम नवाज को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर भी मुकर्रर किया गया। वो तमाम सतह पर पार्टी को रीऑर्गेनाइज करेंगी। इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के एतराजात पर कानून के मुताबिक फैसला करे। किसी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका। सिंध और लाहौर की हाई कोर्ट्स ने सिर्फ हतमी फैसला जारी करने से रोका। इलेक्शन एक्ट इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई के लिए बाइख्तियार बनाता है। तहरीक इंसाफ ने कार्रवाई का इख्तियार देने की दफा चैलेंज कर रखी है। राइज कानून चैलेंज हो तो भी उस पर अमल दरामद से रोका नहीं जा सकता। अमन पर कोई समझौता नहीं, दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। कहा, कौमी सलामती कमेटी ने कई घंटे तवील मुशावरत के बाद अहम फैसले किए। रियासती रेट चैलेंज करने वालों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। क़याम अमन पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। मईशत की बहाली के साथ अवाम के लिए रिलीफ के असबाब पैदा किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब से भी टेलीफोनिक रब्ता। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। 9 जनवरी को जनीवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत की भी दावत। मलेशियन हम मनसब ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ को भी दौरा मलेशिया की दावत दी। इमरान खान को गोलियों के 3 टुकड़े लगे। कातिलाना हमले की फॉरेंसिक रिपोर्ट मंजर आम पर। जाय बकुआ से मिलने वाले 10 गोलियों के खौल भिजवाए गए। ये तमाम इमरान खान के ट्रक पर फायर हुए। फॉरेंसिक लैब को 33 शवाहिद पार्सल में भिजवाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान जिस ट्रक पर सवार थे उसके बाएं जानिब से फायर किए गए। मुअज्जम गोंदल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। मुअज्जम के सर के पीछे से गोली लगी जो माथे से बाहर निकली। गोली ऊंचाई से फायर हुई, मौके पर ही मौत हो गई। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं, तहकीकात के मुताबिक इमरान खान पर 3 जगह से फायरिंग हुई। 3 शूटर साबित हुए। JIT तहकीकात और फॉरेंसिक से मुतमईन है इमरान खान की जान को अब भी खतरा है। फ्रांसिक रिपोर्ट ने इमरान खान के झूठ की कलई खोल दी। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, इमरान खान की अपनी हुकूमत के इदारे ने झूठ को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान को गोलियां नहीं लगीं। ये भी वाज़ेह हो गया पीटीआई कारकुन मौज़म कंटेनर से आने वाली गोली से जाँ बहक हुआ। इमरान खान धात के टुकड़े लगने से 2 माह से ज़मान पाक में बंद हैं।
अवाम मुर्गी के गोश्त तले दब गए। ब्रायलर ने सीधा बीफ को टक्कर दे दी। चिकन की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। बड़े शहरों में मुर्गी के गोश्त का रेट 500 रुपये से ऊपर। लाहौर में मुर्गी 524 रुपये फी किलो बिकने लगी। रावलपिंडी में रेट 535। सेल कम होने पर दुकानदारों ने भी सर पकड़ लिए। अंडे भी लग्जरी आइटम बन गए। पंजाब में फी दर्जन अंडे 280 रुपये तक पहुंच गए। ब्रायलर के रेट बढ़ने पर पोल्ट्री डीलर्स का भी एहतजाज का इंदिया। आटा नायाब हो गया। पंजाब से केपी तक कीमतों में बेतहाशा इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा में फी किलो आटा मजीद 20 रुपए महंगा। 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। अद्वियात की कीमतों में 30% कमी की मंजूरी। वफाकी काबीना ने 20 अद्वियात की कीमतें कम करने की मंजूरी दी। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल के मुताबिक ब्लड प्रेशर, कैंसर, आंखों की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की कीमतें कम की गईं। 54 नई अद्वियात की कीमतें मुकर्रर करने की भी मंजूरी। पीटीआई हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में 700% तक इजाफा किया। धुंध में रास्ते गुम। पंजाब के मैदानी इलाके फिर से धुंधला गए। शाम के औकात में ही मोटरवे जगह जगह से बंद। लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। ट्रेनों और फ्लाइट्स का शेड्यूल भी मुतासर। कराची से खैबर, कश्मीर से गिलगित तक ठंड की हुक्मरानी। पारा चनार में पहाड़ों से गिरने वाले चश्मे जम गए। झाड़ियों और पौधों पर पड़ने वाली औस भी बर्फ में तब्दील। हिल स्टेशन सफेदी में छुप गए। सयाह बड़ी तादाद में छुट्टियां एंजॉय करने पहुंच गए। इमरान खान को सियासत का कुछ इल्म नहीं, बात मईशत की करते हैं। वजीर बल्दियाती सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं मईशत पर माहिरीन को बात करने दें। आप सिर्फ झूठ बोलने में माहिर हैं। इमरान हुकूमत में अहलियत होती तो मुल्क आज इस हाल में ना होता। पीटीआई सेनेटर आजम सवाती रहा। पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनान ने भरपूर इस्तकबाल किया। फूलों के हार पहनाए। मीडिया से गुफ्तगू में आजम सवाती ने कहा, वही कहता हूं जो मेरा लीडर कहता है। मुल्क को बचाने के लिए जरूरी है इमरान खान का साथ दिया जाए। पाकिस्तानी अदाकाराओं पर घटिया इल्जामात। कुबरा खान, महविश हयात और सजल अली ने व्लॉगर को आड़े हाथों ले लिया। अदाकारा कुबरा खान का व्लॉगर को सबूत पेश करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम। कहा, सबूत ना दिए तो पाकिस्तान क्या बरतानिया की अदालत में हत्या की इज्जत का दावा दायर करेंगी। वो हक पर हैं, किसी से नहीं डरती। महविश हयात ने कहा, वो किसी को अपना नाम बदनाम करने की इजाजत नहीं देंगी। किसी पर बहतान तराशी करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। अदाकारा सजल अली ने कहा, अफसोसनाक है कि हमारा माशरा इखलाकी पस्ती का शिकार हो चुका। किरदार कुशी इंसानियत की बदतरीन शक्ल और गुनाह है। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती बजट के इस्तेमाल का नया रिकॉर्ड बना दिया। रवां माली साल के पहले 6 माह 249 अरब रुपए का तरक्याती बजट इस्तेमाल किया गया। वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का तरक्याती प्रोग्रामों की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। कहते हैं उम्मीद है रवां माली साल के अख्ताम तक पंजाब हुकूमत तरक्याती फंड्स के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल का रिकॉर्ड बनाएगी। तरक्याती फंड्स के बर वक्त इस्तेमाल से मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल होंगे। सूबे के अवाम तरक्याती मनसूबों के समराज से मुस्तफीद होंगे। कोरोना के नए वेरिएंट से मुतालिक खबरों की तरदीद। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना की नई किस्म का ताहाल कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। नए वेरिएंट से निमटने के इंतजामात मुकम्मल हैं। मुल्क में ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये कोरोना का पुराना वेरिएंट है। अभी तक चीन का नया वेरिएंट BF7 रिपोर्ट नहीं हुआ। वज़ीर आज़म का मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में कोरोना की सूरत हाल काबू में है। 5 से 12 साल के बच्चों की 100% वैक्सीनेशन को हंगामी
बुनियादों पर यकीनी बनाया जाए। सरहदों और एयरपोर्ट्स पर रामदुरफ पर स्क्रीनिंग को मजीद मौसर बनाया जाए। बिगड़ती माशी सूरत हाल, प्राइवेट एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग का अमल तेज कर दिया गया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर एयरपोर्ट्स के आउटसोर्सिंग प्लान तैयार। वजीर आजम की हिदायत पर सिविल एविएशन ने फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल दे दी। एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग के लिए बैनुल-अक़वामी जरीदों में रवामा टेंडर के इजरा का फैसला। आउटसोर्स से सालाना 250 से 300 मिलियन डॉलर्स हासिल होंगे। मुआहिदे के तहत एयरपोर्ट्स 25 साल के लिए आउटसोर्स होंगे। आईनी ओहदा रखने वाले इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त कैसे दायर हो सकती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने पीटीआई की दरखास्त पर एतराज आयद कर दिया। पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त दायर कर रखी है। भूखे डाकुओं ने एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा लूट लिया। लाहौर में खाने पीने की अशिया भी महफूज न रही। जुनूबी छावनी में 6 मुल्जिमों ने पिज्जा बॉय से वारदात डाली। 1850 रुपए मालियत का पिज्जा छीनकर फरार हो गए। कराची टेस्ट का दूसरा रोज न्यूजीलैंड की टीम 449 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 154 रन बना लिए। न्यूजीलैंड ने आखिरी विकेट पर 104 रन का इजाफा किया। मैट हेनरी और एजाज पटेल की 104 रन की पार्टनरशिप। अब्दुल्ला शफीक 19 रन पर ही हिम्मत हार बैठे। शान मसूद ने 1 ओवर में 3 चौके लगाए। उसी ओवर में चौथा शॉट लगाने के चक्कर में आउट भी हो गए। बाबर आजम को इमामुल हक ने रन आउट कराया। इमामुल हक 74 और सऊद शकील 13 रन के साथ तीसरे दिन के खेल का आगाज करेंगे। शाहिद आफरीदी के घर खुशियां ही खुशियां। बेटी की मायों की शानदार तकरीब। वीडियो और तस्वीर वायरल हो गईं। अक्सा आफरीदी की मायों के लिए घर को खूबसूरती से सजाया गया। दूल्हा नसीर नासिर, शाहिद आफरीदी और शाहीन शाह आफरीदी भी तवज्जो का मरकज बने रहे। अक्सा का 30 दिसंबर को निकाह हुआ था। पीसीबी आइन 2014 बहाल। 2019 के आइन के तहत कायम एसोसिएशंस खत्म। सूबाई चीफ एग्जेक्टिव्स और सिटी कोचेस फारिग। मुल्क भर में 106 डिस्ट्रिक्ट और 16 रीजनल क्रिकेट एसोसिएशंस बहाल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सऊदी अरब पहुंचने पर पुरतबाक इस्तकबाल। रोनाल्डो फैमिली के साथ रियाद पहुंचे। हुक्काम और शायकीन ने दिल खोलकर वेलकम किया। फुटबॉल सुपरस्टार का अल नसर क्लब के साथ मुआहिदा हुआ है। ब्राजीलियन लेजेंडरी फुटबॉलर पेले की आखिरी रसूमात अदा। सेंटोस के फुटबॉल स्टेडियम में हजारों मद्दाहों की आमद। आखिरी दीदार किया, खिराज तहसीन पेश किया गया। 82 साल पहले कैंसर के बायस 29 दिसंबर को चल बसे थे। और बेटी माँ से भी ज्यादा समझदार। कॉमेडी से भरपूर जिनी एंड जॉर्जिया का दूसरा सीजन रिलीज के लिए तैयार। 15 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।